कितने रजिस्टर्ड हुए, वो कौन से हैं, वो वेरिएबल कौन सा है, वो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसी तरह से नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, ये भी एक रैंडम वेरिएबल है। द नंबर ऑफ कार्स एंटरिंग अ कार वॉश इन एन आवर, 1 घंटे में कार वॉश कराने के लिए कितनी गाड़ियाँ जो कि वो एंटर हुई, तो ये भी आपके पास के एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो ये जो एग्जांपल्स हमने देखी, इन एग्जांपल्स में हमें एक बात तो क्लेरिफाई हो गई कि जो हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है उसमें एक तो फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं और दूसरी जो वैल्यूज़ होती हैं वो होल नंबर्स की फॉर्म में होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर हम कहते हैं कि किसी के घर में अगर 5 बच्चे हैं, तो वो जो 5 बच्चे हैं उनमें हम x को या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को इस तरह से डिफाइन कराएंगे, लेट x डिनोट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, तो वो कितने होंगे, 0 1 2 3 4 5 होगा। हम यूँ नहीं कह सकते कि किसी के घर में जो है ना 4.5 चाइल्ड होगा, ऐसा नहीं हो सकता, यानी सारे 4 बच्चे तो नहीं हो सकते। वो प्रॉपर क्या होगा, या तो 1 बच्चा होगा या 2 बच्चे होंगे या 3 4 और 5, हम इस तरह से उनकी काउंटिंग कर सकते हैं। इन वन डे, एक दिन में एक डॉक्टर जो है वो कितने पेशेंट्स को देख सकता है, कितने पेशेंट को जो है वो ऑब्जर्व करता है, ये भी हमारे पास एग्जांपल है रैंडम वेरिएबल की। द नंबर ऑफ डिफेक्टिव लाइट बल्ब्स इन अ बॉक्स ऑफ 10, इसी तरह से अगर आपके पास एक बॉक्स है जिसमें आपके पास जो है ना वो 10 लाइट बल्ब्स हैं, तो उनमें से आप देख सकते हैं कि कितने लाइट बल्ब्स हैं वो डिफेक्टिव हैं, उनकी तादाद को आप काउंट कर सकते हैं। द नंबर ऑफ हेड्स फ्लिपिंग इन 3 ट्रायल्स, इसी तरह से अगर आप हेड्स की तादाद को काउंट करना चाहें जब आप 3 ट्रायल्स को क्या करते हैं, फ्लिप करते हैं, या अगर आप 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो उसमें कितने हेड्स आ सकते हैं, उनकी तादाद को भी अगर आप गिनना चाहें तो गिन सकते हैं। इसी तरह से आप काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ थ्रीज इन अ 2 डाइस, 2 डाइस में 3s कितने आते हैं, उनकी तादाद को भी आप काउंट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी डिफरेंट हम अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल से वो ले सकते हैं, जिससे हमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। उसके बाद हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से रेलिवेंट कुछ इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x टेक्स अ फिक्स्ड सेट, यानी ये जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है इसमें आगे पास जो है ना फिक्स्ड सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होती हैं विद गैप्स, बिटवीन के दरमियान गैप्स हो सकते हैं। The probability distribution of a discrete random variable x lists the values xi and their respective probabilities। अब बेटा यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कुछ वैल्यूज हैं, जैसे कि आप probability distribution पीछे भी बना चुके हैं, 2 एग्जांपल्स हमने अभी डिस्कस की, उससे रेलिवेंट ही ये बेसिकली एक एग्जांपल ही इसको कोट कर लेते हैं कि आपके पास कुछ वैल्यूज हैं x1 x2 x3 एंड अप टू सो ऑन, और साथ में उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज मेंशन की गई है p1 p2 p3 अप टू क्या कर लेते हैं हम सो ऑन कर लेते हैं। ये आपके पास प्रोबेबिलिटीज हैं। अब इन प्रॉपर्टीज, ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं, ये प्रोबेबिलिटीज जो है बेसिकली 2 कंडीशंस को सेटिस्फाइड करती हैं। फर्स्ट कंडीशन तो वही है, ईच प्रोबेबिलिटी इज अ नंबर बिटवीन 0 एंड 1, कि जो प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा वो बिटवीन 0 एंड 1 होना चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है। यानी आंसर जो है वो बिटवीन 0 और 1 होना चाहिए, और सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू 1। यहाँ पर सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, जो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं उन तमाम प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर होगी बात ये? तो आप प्रैक्टिस करें टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, कोई आप इवेंट ले उसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर सकते हैं, ऐड द प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया जा सकता है, और इस तरह से आप कोई और इवेंट जो है वो डिफाइन करा सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक होगी बात।